धरती से गायब होते हैं लोग। अभी तक अनेक ऐसी घटनाएं प्रकाश में आ चुकी हैं जब लोग समूहों अथवा अकेले अचानक धरती से गायब हो गए हैं। जीवित लोग एक गांव की तो सारी क्यों तक के मुर्दे भी गायब हो चुके हैं। धारणा है कि इन घटनाओं के पीछे किसी अज्ञात लोक के प्राणियों का हाथ है। यदि सचमुच ऐसा है तो सहज ही यह प्रश्न उठता है कि क्या कभी ऐसा कोई अपहृत प्राणी भूलोक में वापस भी आया है। सन 1930 की घटना है। अगस्त-सितंबर मास की बात है। कनाडा के चर्चिल पुलिस थाने से यही कोई 50 मील दूरी पर स्थित था जिकनी नामक गांव। यह एस्किमो लोगों की बस्ती थी। एक दिन अचानक अजिकनी गांव की पूरी आबादी ही गायब हो गई, जिसका आज तक पता नहीं चल सका। हैरत की बात है कि इस घटना को बीते 50 साल से अधिक होने को आए, पर नी के निवासियों का आज तक पता नहीं लग पाया है, मानो किसी ने जाद से समूची आबादी को छूमंतर कर दिया हो। दिलचस्प बात यह है कि आदमी ही लुप्त हुए, उनकी रोजमर्रा की चीजें यथावत थीं और उनके मवेशी भी सही सलामत पाए गए। अकरकोटक की बंजर भूमि से एस्किमो लोगों की पूरी आबादी के गायब हो जाने की बात प्रकाश में आई, तो वहां की सरकार ने उनकी खोजबीन शुरू की। अधिकारी सोचने लगे कि कहीं समूची बस्ती के लोगों ने सामूहिक आत्महत्या ही तो नहीं कर ली। खोजबीन के अत्यंत विस्मयकारी परिणाम सामने आए। गांव की सारी कब्रें खोद डाली गईं। गांव के गायब हुए लोग तो नहीं मिले, हाँ, पहले दफनाए हुए लोगों की लाशें जरूर गायब मिलीं। जी हाँ, विश्वास मानिए, सारी कब्रें यूं खाली पड़ी थीं, जैसे किसी ने सुनियोजित ढंग से लाशों को लापता कर दिया हो। अपनी तरह की यह कोई अकेली घटना नहीं। ऐसी कई घटनाएं कालक्रम में प्रकाश में आई हैं, जब सामूहिक रूप से लोगों के लापता होने की अविश्वसनीय घटनाओं ने लोगों को दहशत और रोमांच से लबरेज कर दिया हो और जहां मौन रह गया हो विज्ञान। एक घटना फ्रांच इंडोचीन, आज का वियतनाम की है। उस समय ये देश फ्रांसीसियों के कब्जे में था। सन 1885 में यह अजीब घटना घटी थी। एक दिन 600 फ्रांसीसी सैनिकों की एक टुकड़ी ने छावनी से सेगोन नगर की ओर कूच किया। ये टुकड़ी मुश्किल से 15 मौल ही गई होगी कि अचानक क्या हुआ कि पूरी टुकड़ी देखते ही देखते जाने कहाँ गुम हो गई। राहगीर भी आश्चर्यचकित रह गए। उनकी आंखें विस्मय और हैरत से फटी रह गईं। उन्होंने आंखें मल कर और घूर घूर कर देखा, पर सचमुच पूरी की पूरी टुकड़ी कहीं विलीन हो गई थी। देखने वालों ने कहा कि ऐसा अजीबोगरीब वाकया उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। न तो उन्हें किसी ने पकड़ा और न किसी अन्य टुकड़ी ने उन पर हमला ही किया था। फिर ऐसा हैरतअंगेज कारनामा क्यों कर और कैसे घटित हो गया? बाद में गहरी खोजबीन की गई, पर नतीजा कुछ न निकला। उन गुम हुए 600 सैनिकों में से किसी एक का भी न तो कोई सुराग मिला और न किसी की बंदूकें आदि ही मिलीं। कुछ ऐसा ही दृश्य उस समय उपस्थित हो गया था, जब सन 1939 के अंत में लगभग 3000 चीनी सैनिक देखते ही देखते गायब हो गए। घटना 10 दिसंबर 1939 के दिन दक्षिण में नानकिंग में घटी थी। दोपहर के 2-3 बजे तक तो वे 3000 चीनी सैनिक देखे गए थे। जब शाम को करीब 5 बजे उन सभी सैनिकों को बुलाने का आदेश दिया गया, तो उनका कहीं अता पता नहीं था। जहां वह टुकड़ी एकत्र थी, वहां उनके हथियार तो मिले, पर उनका कोई नामोनिशान नहीं था। अपने हथियार छोड़कर वे सब के सब कहाँ गायब हो गए? क्या किसी अदृश्य शक्ति ने उनका अपहरण कर लिया? क्या वे किसी अन्य ग्रह को ले जाए गए? कुछ भी तो नहीं कहा जा सकता। चूंकि उन दिनों नानकिंग पर जापान ने हमला कर रखा था, अतः चीनी सेनाधिकारियों ने विचार किया, कहीं ऐसा तो नहीं कि जापानियों ने सारे के सारे चीनी सैनिकों को बंदी बना लिया हो। पर वे उनके हथियार क्यों छोड़ गए? अरसा गुजर गया। जब आक्रमण समाप्त हुआ और आक्रमणकाल के जापानी रिकॉर्ड देखे गए, तो आश्चर्यजनक तथ्य उभरकर सामने आए। जापानियों ने नानकिंग में कभी एक साथ इतने अधिक चीनी सैनिकों को बंदी नहीं बनाया था। जापानी दस्तावेज आज भी इस घटना के गवाह हैं। हिटलर के बारे में सबसे विवादास्पद पुस्तक द ऑकल्ट रीच के लेखक जे.एच. ब्रेनन ने अपनी एक अन्य पुस्तक द अल्टीमेट एल्सेवियर में ऐसी बहुत सी घटनाओं का वर्णन किया है, जिनमें सामूहिक रूप से लोग कहीं अदृश्य हो गए और बाद में गहरी खोजबीन के बाद भी उनका कोई सत्र हाथ नहीं लगा। ब्रेनन ने सुनी सुनाई बातों
पर ये रहस्य गाथाएं नहीं रची हैं। उन्होंने दुनिया भर की तमाम पुलिस फाइलों का गहरा अध्ययन किया है और उनसे लिए गए उन केसों का हवाला दिया है जिनमें सामूहिक रूप से लोग बिना कोई सूत्र संकेत छोड़े लापता हो गए। ब्रेनन की तो मान्यता यह है कि इस धरती से परे कोई ऐसा अदृश्य लोक है जहाँ के प्राणी कभी धरती पर आकर ऐसा उत्पात मचाते हैं, यानी धरती के प्राणियों का अपहरण कर लेते हैं और हमें विस्मित कर जाते हैं। बेनन का कहना है कि ऐसी घटनाएं सैकड़ों की संख्या में हुई हैं, पर प्रकाश में कम इस नाते आ पाई हैं कि अधिकांश सरकारें गुप्त कारणों से इस पर पर्दा ही पड़ा रहने देना अधिक श्रेयस्कर समझती हैं। यदि सचमुच ऐसा है कि किसी अज्ञात लोक के प्राणी धरती के प्राणियों का अपहरण कर लेते हैं तो सहज ही हमारे मन में प्रश्न उठता है कि क्या कभी ऐसा कोई अपहृत प्राणी भूलोक में वापस भी आया है। इसका उत्तर बेनन महाशय हाँ में देते हैं। ऐसे केवल एक धरतीवासी का ही उदाहरण हमारे सामने आया है। वो है सन 1828 की एक शाम को जर्मनी के न्यूप्रेमबर्ग शहर की एक सड़क पर बदहवास हालत में भटकता पाया गया कैस्पर हांसन नामक युवक। उस युवक के बारे में उसकी मृत्यु तक किसी को नहीं पता चल सका कि आखिर वह कौन था और कहाँ का रहने वाला था। कैस्पर हॉसर का वृतांत देते हुए बेनन लिखते हैं, जिस समय जर्मनी की सड़कों पर वह युवक बदहवासी की हालत में देखा गया था, उसके पांव सूजे हुए थे। प्रकाश के कारण उसकी आंखें चौंधिया रही थीं। उसे अपने नाम तक का पता नहीं था और न उसे यही पता था कि वह न्यूप्रेमबर्ग में कहाँ से और कैसे पहुंचा। इसका कारण ये था कि उसे किसी अजात भाषा के सिर्फ 10 शब्द मालूम थे, जिन्हें वह रट्टू तोते की तरह दोहराता जाता था। भोजन दिए जाने पर उसने जरूरत से कहीं अधिक लाया, पर उसे दूध और जल की कोई पहचान नहीं थी और तो और आग को उसने ऐसी निगाहों में देखा जैसे उन्हें वह पहली बार देख रहा हो। 14 दिसंबर 1833 को जब वह एक पार्क में थम रहा था तो किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसकी हत्या कर दी। उसकी रहस्यमय मृत्यु पर बेनन महाशय टिप्पणी करते हैं, हो न हो उनका कातिल अज्ञात लोक का ही कोई वामी रहा होगा। सच जो भी हो, धरती के किसी भूभाग में प्राणियों के रहस्यमय साहिक लोक की व्याख्या विज्ञान नहीं कर सका है। ऐसी बात नहीं है कि लोग समूहों में ही गायब हुए हो। इतिहास के पन्ने पलटे तो ऐसे कई मामले रोशनी में आ उभरते हैं जिनमें कई बार राह चलते चलते या फिर कहीं भी बैठे ठाले ही अकेले लापता हो जाने की बातें देखने सुनने में आई हैं। पश्चिमी यॉर्कशायर स्थित ब्रेडफोर्ड में पोलैंड के कैथोलिक पादरी कैनरी बोनिस्की का मामला ऐसा ही है। 13 जुलाई 1953 की बात है। अपने घर में ही बह बैठे थे। शाम के वक्त टेलीफोन की घंटी बजी। उसे उन्होंने उठाया और पोलिश भाषा में उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आता हूँ। और इतना कहकर वे घर से गंतव्य की ओर चल पड़े। यही कोई 200 गज चलने के बाद एक मोड़ की ओर मुड़े और उनकी वरदाकस्मती तो देखिए कि यही मोड़ उनके जीवन का अंतिम मोड़ था। उसी मोड़ पर वे आखिरी बार देखे गए और फिर अचानक वह वहां से ऐसे लुप्त हो गए मानो उन्हें हवा ने ले लिया हो। कुछ ऐसा ही मामला कोलने वैली के तेज तर्रार युवा सोशलिस्ट सांसद विक्टर ग्रेसन का भी है। सन 1920 की बात है। उस समय वे लंदन के एक होटल में ठहरे हुए थे। बार में बैठे हुए वह रिलैक्स कर रहे थे। जब अंतिम पैगा समाप्त कर चुके तो वह बार से निकलकर सामने की सड़क पर किनारे किनारे चलने लगे। चहलकदमी करते हुए वह बमुश्किल थोड़ी दूर ही गए होंगे कि देखने वालों ने देखा कि वह अचानक गुम हो गए। लाख ढूंढने पर भी कहीं उनका कोई अता पता न चल सका। इसी तरह संवत राज्य अमेरिका के टेनेसी स्थित गैलेटन के निवासी डेविड लांग की गुमशुदगी का प्रकरण भी कोई कम विस्मयकारी नहीं। डेविड लांग एक प्रतिष्ठित किसान थे। खलिहान स्थित अपने निवास स्थान पर वह अपने दोनों बच्चों डेविड और सौरा के साथ कुछ बातचीत कर रहे थे। एकाएक उस तेज दोपहरी में उन्हें कोई काम याद आ गया और वह अपने खलिहान से गंतव्य की ओर चल पड़े। बमुश्किल अपने घर के सामने 100 गज तक चलने के बाद वे अचानक लापता हो गए। 30 सितंबर 1808 की उस मनहूस दोपहरी की हवा ने उन्हें देखते ही देखते लील लिया। उनके अद्भुत और रहस्यमय ढंग से गायब हो जाने के 3-3 चश्मदीद गवाह भी मौजूद थे। अब तक अशात लोक के प्राणियों द्वारा धरती के प्राणियों के अपहरण के सैकड़ों मामले प्रकाश में आ चुके हैं, लेकिन अधिकांश सरकारें किन्हीं गुप्त कारणों से उन पर पांव पड़ा रहने देना हो श्रेयस्कर समझती हैं।
जिस समय डेविड लांग अपने खलिहान में निकले, उस समय उनके दोनों बच्चे 8 वर्षीय डेविड और वर्षीय सामरा घर के बाहर खेल में मशगूल थे। ठीक उसी समय उनके मित्र और संभ्रांत नागरिक न्यायाधीश ऑगस्ट स्पीक ने उन्हें देखा था। पीक के माथ उनका एक और मित्र भी था। दोनों घुड़सवारी के लिए निकल रहे थे। इन दोनों ने डेविड लांग के प्रति अपनी शुभकामना भी व्यक्त की थी, जिसका जवाब भी लांग महाशय ने दिया था। फिर तीनों धीरे धीरे चलने लगे। 5-10 कदम आगे बढ़ते ही आश्चर्यजनक ढंग से डेविड लांग अचानक लापता हो गए। ये सब कुछ पल भर में हो गया और दोनों उगे में लड़े रह गए। डेविड लांग के अद्भुत ढंग से गायब हो जाने की खबर सुनकर खासी भीड़ जमा हो गई और उनकी खोज शुरू हो गई। लोगों ने उन्हें आसपास ढूंढा। कहीं कोई गड्ढा या दरार भी नहीं थी कि वो उसमें गिरकर फंस गए होते। आसपास सुली घाम अवश्य थी, जिनमें उनके छिपने की संभावना कतई नहीं थी। मारा जनसमूह विरवामत विमरिम पटना पर विचार करता रहा, जिसकी कोई व्याख्या न हो सकी। हाँ, निश्चय ही उनका एक अच्छा पड़ोसी अदृश्य हवाओं की भेंट चढ़ गया था। ऐसी ही गुमशुदगी को लेकर लंदन में एक अजीबोगरीब मुकदमा पेश हुआ। सन 1979 में लंदन के एक संबंध विच्छेद न्यायालय में वादी महिला ने अपने पति तलाकनामे की अर्जी देते हुए अपने प्रतिवेदन में जो कुछ कहा वह एक अद्भुत वाकया था। हुआ ये कि वादी महिला श्रीमती क्रिस्टीन जॉनस्टन और उसके पति एलन जॉनस्टन सन 1975 में गर्मियों की छुट्टियां मनाने उत्तरी ध्रुव की ओर गए। वहां का वातावरण बड़ा ही मनोरम और निर्मार्गक था। जॉनस्टन दंपत्ति उन यादगार क्षणों को अभूतपूर्व ढंग से बिताने में कोई कोरकसर नहीं छोड़ना चाहते थे। वे दूर दूर घूमने निकल जाते, पति खूबसूरत नज़ारों और अपनी बीवी की तस्वीरें अपने कैमरे में जगह जगह कैद करता रहता। एक दिन की बात है, रूसी सीमा के निकट लैपलैंड में स्थित एक निर्जन गिरजाघर से होकर गुजरने वाली पगडंडी पर से वे आसपास के दृश्यों को लुभावनी दृष्टि से देखते हुए आगे आगे चले जा रहे थे। थोड़ी दूर चलने पर एक मोड़ आया। एलन ने सोचा कि यहाँ फोटोग्राफी की जाए, सो वह वहाँ रुककर अपना कैमरा ठीक करने लगा और इन बातों से बेफिक्र क्रिस्टीन आगे बढ़ती चली गई। थोड़ी दूर चलने के बाद जब उन्हें अपने पति के कदमों की आहट नहीं सुनाई पड़ी तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। मगर यह क्या, उनके पति का कहीं दूर दूर तक अता पता न था। वे बदहवास सी इधर उधर घूमती रहीं, अपने पति को जोर जोर से पुकारती रहीं और सिर्फ उनकी ही प्रतिध्वनियों उन्हें सुनाई पड़ीं। पति की आवाज़ सदा के लिए गुम हो गई थी। वास्तव में क्रिस्टीन का पति, इल्फोर्ड एसेक्स का निवासी एलन जॉनस्टन अचानक अदृश्य हो गया था। क्रिस्टीन ने इस घटना की रिपोर्ट गुमशुदा लोगों की खोज करने वाली टकरी के अधिकारियों से की। एलन को ढूंढने का प्रयास व्यर्थ ही रहा। खोजी दल के कुत्ते उस मोड़ से कभी आगे नहीं बढ़ पाए, जहां आखिरी बार क्रिस्टीन ने अपने पति एलन को देखा था। हफ्ते भर की गहरी खोजबीन का नतीजा कुछ न निकला। एक संभावना ये भी व्यक्त की गई कि हो सकता है कि सोवियत दल द्वारा एलन को पकड़ लिया गया हो। कारण, वह स्थान रूसी सीमा के काफी नजदीक पड़ता था, पर शीघ्र ही सोवियत दल के प्रधान अधिकारी ने सचेत किया कि उन्हें उक्त गुमशुदा के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसने छानबीन के लिए एक खोजी दस्ता भी भेजा था। अंत में हारकर क्रिस्टीन ने 4 वर्ष की लंबी प्रतीक्षा के बाद लंदन के उक्त न्यायालय में तलाकनामा पेश किया। हालांकि अदालत के सामने ऐसे कई प्रश्न थे जिनके उत्तर नदारद थे, पर विद्वान न्यायमूर्ति ने यह मानकर कि क्रिस्टीन का पति एलन मर चुका है, उसे तलाक की अनुमति दे दी। अब क्रिस्टीन अपना स्वतंत्र जीवन बिताने की कानूनी तौर पर अधिकारिणी बन गई थी। अकेले या समूहों में लोगों के रहस्यमय ढंग से गायब होने के अनगिनत प्रकरण सामने आए हैं, पर आज तक उनकी कोई तर्कसंगत व्याख्या नहीं हो पाई है।